राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको इस हाथ के माध्यम से एक ऐसी लाइन के बारे में बताती हूँ जो बड़े ही कम लोगों के हाथ में पाई जाती है, जो इसमें है। तो मैं बताती हूँ कि इसे गर्डल ऑफ वीनस भी कहते हैं और इसे शुक्र की बले लाइन भी कहते हैं। तो ये देखिए गर्डल ऑफ वीनस कहाँ पर होती है। ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच से निकलती है और ये इंडेक्स फिंगर और शनि की रेखा से बीच में होती है और इसे गर्डल ऑफ वीनस या शुक्र की बलय रेखा, शुक्र पर बलय रेखा भी कहा जाता है। यह पर्वत के जिस पर्वत को भी घेरती है उसके गुणों को अपने में समाविष्ट कर देती है, मीन्स की गुणों को थोड़ा अपने कंट्रोल कर लेती है। तो ऐसी रेखाओं वाले व्यक्ति ज़्यादा करके देखा गया है कि अगर वो किसी प्रोफेशन में हो तो जैसे उनका इंटरेस्ट किस में हो सकता है, ऐसे व्यक्ति के लाइन में या जातक के लाइन में हो तो उसके कई तरफ उसका रुझान होता है। जैसे वो कलाकार हो सकता है, कलात्मक रूप से सफल हो सकता है, डिज़ाइनर हो सकता है या क्राफ्ट्समैन हो सकता है, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन में हो सकता है, डांसर हो सकता है, फैशन डिज़ाइनर हो सकता है। हाँ, और पर इसकी कई हानियाँ भी देखी गई हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं इस लाइन के। मीन्स कि अगर क्योंकि वो उसके इतने ज़्यादा रुझान होते हैं तो वो कहीं कंसंट्रेट ही नहीं करता। तो अगर वो कोई काम भी करता है तो मतलब कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, मीन्स कि उसका रुझान तो कई तरफ होगा पर वो किसी का भी मास्टर नहीं बनता। और कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के ये दो लाइनें यहाँ पर इस व्यक्ति ये हाथ में इस व्यक्ति के दो लाइंस हैं, ये देखिए दो लाइंस हैं। तो ये तो और भी ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती ये लाइनें। क्यों? ऐसा व्यक्ति तो बहुत ही ज़्यादा फिर आशिक मिजाज, दिल फेंक, मीन्स कि कामुक होता है। ऐसी लाइनें होने से कामुकता बढ़ जाती है और बहुत सी हानियाँ होती है। वो एक कला पर कंसंट्रेट नहीं करेगा तो फिर ज़्यादा सफल नहीं होता। तो ये हानियाँ भी हैं इसकी। तो अगर ऐसी लाइनें हैं तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि उसे एक ही काम पर कंसंट्रेट करना चाहिए, किसी एक काम को चूज़ कर ले जो उसे ज़्यादा अच्छा लगता है और उस पर कंसंट्रेट करे और उसको फॉलो करके वो उस पर सक्सेसफुल होता है। अगर ऐसी रेखा ना हो तो बेटर है। और अगर ऐसी रेखा है भी, दो तो किसी किसी के ही होती है। अगर सिंगल है अगर सिंगल है ये लाइन सिंगल है और अगर ये बीच से टूटी है तो मोस्टली देखा गया है कि ऐसी रेखा टूटी हुई अच्छी मानी जाती है अगर ये टूट जाए, नहीं तो अदरवाइज़ हाथ में कहीं पर भी टूटी रेखा को अच्छा नहीं माना जाता है। बट यहाँ पर अगर ये टूट जाए तो अच्छी मानी जाती है। तो उसमें कामुकता वगैरह या और भी आशिक मिजाजी वगैरह ऐसी इन गुणों को वो कामुकता को बढ़ाने वाली होती है तो वो उसमें कमी आएगी। और अगर वो व्यक्ति किसी और उसके ये गुण जो होते हैं, ये उनके नीचे जो पर्वतों के गुण होते हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कामुकता, आशिक मिजाजी वगैरह उसकी कम हो जाएगी। अगर ये किसी कलाकार में होती है, अगर ऐसी रेखा ना हो तो तभी अच्छी मानी जाती है। ये कलाकार आदि के लिए ही ठीक है। अगर वो किसी कलाकार वगैरह के आर्टिस्ट में है या एक्टिंग वगैरह में है, प्रोफेशन में है, तो वो चंचल होता है, कामुक तो होती ही है इसमें। बट अगर कलाकार के में है और वो अपने पर एक ही काम में कंसंट्रेट करे, कोई भी काम हो जो भी उसे पसंद हो, किसी एक पर कंसंट्रेट करके आगे बढ़े तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाता है। पर उसे अपने काम को एक को चुन के फिर उस पे काम करना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। अगर कोई भी कर्म किया जाए, ये गीता में लिखा है,
तो उसका फल निश्चित ही मिलता है। अगर वो अपने पे कंट्रोल करके, मन पे कंट्रोल करके और आगे बढ़ता है और एक ही को ऊपर मन टिकाता है तो डेफ़िनेटली वो सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकता है। धन्यवाद।